हेलो स्टूडेंट, हमने जो कल पार्ट 2 डाला था यूपीएससी का, उसमें हमने कवर किया था फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम इसके कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉमन रूल है हमारे पास, ठीक है, जो कि मैं आपको कल भी बात कर रहा था उसके बारे में कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और दूसरा जो प्रेफिक्स वगैरह है उन पर डिपेंड होगी। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स हमारे हैं जो कि आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट जो रूल है हमारे पास कि कोई भी मेरे पास कार्बन चेन आएगी तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है, चुनना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट रूल है हमारे पास कि सबसे पहले लंबी कार्बन चेन को चुनेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन को चुनेंगे। नंबर सेकंड जो हमारे पास रूल होगा वो ये होगा कि जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा या कोई भी हमारे पास प्रेफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो प्रेफिक्स आएगा। प्रेफिक्स क्या है मैं अभी आगे बात करूंगा उसकी। दूसरा, अगर कोई प्रेफिक्स नहीं आ रहा है तो वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी प्रेफिक्स यानी प्रतिस्थापी पास में पड़ेगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन और उसके जो सेकंड हमको देखना है जहां से फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या कोई प्रेफिक्स पास होगा वहां से नंबरिंग शुरू होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात यह आती है कि अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मूले के अंदर, किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर ये सब की सब चीजें आ जाती है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है, डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है और प्रीफिक्स भी आ जाता है, तो नंबरिंग कहां से की जाए? तो इसको आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, अगर ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं या इसमें से कोई सी भी दो हमारे पास आती हैं, उसमें से सबसे पहले देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड। यानी अगर कहीं पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड आता है तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहा है, तो वहां पर आपको क्या याद रखना है? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। अगर हमारे पास किसी भी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। ये रूल नंबर हमारे पास 2 है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड भी नहीं आता है, ट्रिपल बॉन्ड या कोई प्रेफिक्स आ जाता है, प्रेफिक्स क्या होते हैं उनके बारे में अभी बात करेंगे, तो हमें जो वरीयता देनी है वो इस क्रम में देनी है कि अगर इसमें से कोई से भी हमारे पास दो आते हैं तो सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप में। उसके बाद हमको देखना है कि डबल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड के यहां से नंबरिंग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो हमको देखना है ट्रिपल बॉन्ड, कि ट्रिपल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो लास्ट हमारे पास होता है कि जहां से प्रीफिक्स पास में पड़ेगा वहां सबको नंबरिंग करनी होगी। ये था हमारे पास सेकंड रूल जो कि आपने समझा। दूसरी बात, अब यहां पर बात आती है कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर हमारे पास कोई भी दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं
तो कहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे? तो यहां पर आपको देखना है रूल नंबर 3। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब रूल नंबर 3 आपको पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि अगर बात की जाए, हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमारे पास होता है एस्टल्डिहाइड ग्रुप, हमारे पास होता है साइनाइड ग्रुप, हमारे पास होता है एस्टर ग्रुप। ये जितने भी ग्रुप्स के नाम मैं ले रहा हूं ये सब कार्बन से बनने वाले हैं। जैसे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये रूल नंबर 3 है। COOH, CHO, CN, COCl, COOR, इन पांचों ग्रुप में कार्बन आता है। और जहां से हमारे पास इन पांचों ग्रुप में कोई सा भी ग्रुप आएगा, उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। कहने का मतलब उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अभी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं रूल नंबर 3 कि जहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, CHO हो, CNO हो, COCl हो, COOR हो, यानी इसमें से कोई सा भी ग्रुप हमारे पास आता है तो इनके कार्बन को हमें नंबर 1 देना है। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, नंबर 4 क्या होता है हमारे पास रूल, जो कि आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भी हमारे पास कोई भी एक ऐसी कार्बन चेन है कि उसके पास कोई भी एक एल्किल ग्रुप रखे हुए हैं। अब एल्किल ग्रुप और प्रेफिक्स, ये दो बातें आपको याद रखनी है। इनको हम लास्ट में सीखेंगे कि प्रेफिक्स हमारे पास क्या होता है और एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप हमारे पास क्या होता है। अब यहां पर समझिए रूल नंबर 4। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक कार्बन चेन है CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। अब यहां पर मेरे पास है CH3, CH2, CH2 और CH3, यानी एक कार्बन चेन मैंने आपके सामने बनाई। अब इस कार्बन चेन में मेरे पास दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं। एक तो आ रहा है मेरे पास इथाइल ग्रुप और दूसरा आ रहा है मेरे पास मिथाइल ग्रुप। अब बात आती है कि यहां पे नंबरिंग कहां से की जाएगी। तो यहां पर हम धोखा खाते हैं कि जहां पर यानी जो हमारे पास बड़ा ग्रुप है वहां से नंबरिंग करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जहां से हमारे पास मिथाइल ग्रुप यानी कम कार्बन वाला ग्रुप पास में होगा, नंबरिंग वहीं से की जाएगी। कहने का मतलब नंबरिंग हम यहां से करेंगे जहां से हमारे पास कम कार्बन वाला ग्रुप है। यह बात आपको याद रखनी है कि अगर दोनों ग्रुप हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी और इथाइल ग्रुप भी दोनों तरफ से एकदम सेम डिस्टेंस पर आ रहे हैं, एकदम समान दूरी पर आ रहे हैं, तो आपको हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हमारे पास कम कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप होगा या कम कार्बन वाला ग्रुप होगा। बात समझ आई? नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप सेम डिस्टेंस पर आ जाएं तो नंबरिंग कहां से की जाए। तो जब दो मिथाइल ग्रुप या दो इथाइल ग्रुप हमारे पास सेम डिस्टेंस पर होंगे तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं जहां से हमारे पास दोनों की डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो जहां से दोनों पास में हो जाए वहीं से हमें उसकी नंबरिंग कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। तो यहां पर हम नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एज यू विश। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर यहां पर CH3 की जगह हमारे पास आता है CH2, CH3, यानी मिथाइल की जगह हमारे पास हो गया इथाइल, तो नंबरिंग आपको कहां से करनी है। अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 4 कि जहां से हमारे पास कम कार्बन वाला ग्रुप होगा वहां से हमको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हम यहां से करेंगे जहां से हमारे पास कम कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप या कोई भी कम कार्बन वाला हमारे पास ग्रुप होगा। यह बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो आता है एल्काइल ग्रुप पर
और दूसरा प्रेफिक्स पर। यानी प्रेफिक्स हम किसको कहते हैं और एल्काइल ग्रुप हम किसको कहते हैं, यह बात आपको समझनी है। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप जो हमारे पास होते हैं वो एल्केन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और एल्केन क्या होता है वो हम पीछे जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारे पास चैप्टर है उसमें हम एकदम प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ेंगे। डायरेक्टली आप याद रखें, जितने भी मेरे पास CH3 C2H5 या जितने भी हाइड्रोकार्बन्स मेरे पास होते हैं एल्केन की फॉर्म में, वो हमारे पास एल्काइल ग्रुप बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर ध्यान दें जरा, ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। CH3 जो है मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल ग्रुप है, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है, C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप है, C5H11 पेंटाइल ग्रुप है। यानी ये सब जितने भी हमारे पास, यानी इनके अंदर हमारे पास CH2 का डिफरेंस होता है और दूसरी बात हमारे पास इनके अंदर जो है 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो हम कितने ही यहां पर बढ़ा सकते हैं CH2 का डिफरेंस करके, वो सब हमारे पास एल्काइल ग्रुप में चलते रहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी हमारे पास है ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये थे हमारे पास एल्काइल ग्रुप, और जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो कार्बन चैन के हमेशा साइड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से, कि जो भी मेरे पास साइड में कोई भी ग्रुप होगा वो प्रेफिक्स की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, प्रेफिक्स की फॉर्म में। प्रेफिक्स मतलब प्रतिस्थापी की फॉर्म में। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप्स है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यानी हमारे पास CH3 मिथाइल है, C2H5 इथाइल है, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है, C4H9 ब्यूटाइल है और C5H11 पेंटाइल ग्रुप है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। अब यहां पर मैं बात करता हूं प्रेफिक्स की। प्रेफिक्स हमारे पास क्या होता है, तो प्रेफिक्स को आपको समझना है कि भाई जो भी मेरे पास कार्बन चैन के अंदर साइड से लगे हुए होते हैं, जितने भी ग्रुप या जितने भी हमारे पास एटम या जितने भी मॉलिक्यूल्स कार्बन चैन के साइड में होंगे वो सब हमारे पास प्रेफिक्स कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहलाएंगे, प्रेफिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्थापी। क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापी। थोड़ा ध्यान रखने की चीज है यहां पर, ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक होगा यूपीएससी का, लास्ट टॉपिक। उसके बाद में तीनों वीडियो को मिला करके एक वीडियो आपको बनाऊंगा जो कि कंप्लीटली मैं आपको दे पाऊंगा। यहां पर आप समझिए, यहां पर मेरे पास है प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स क्या होगा ये मैंने अभी आपको बताया कि जो भी कार्बन चैन के साइड में लगे होते हैं, यानी जो भी ग्रुप्स हमारे पास, या हम प्रीफिक्स को बोल सकते हैं साइड चेन इसको नाम दिया जा सकता है। दूसरी बात, जितने भी कार्बन चेन की साइड में हमारे पास ग्रुप्स लगे होंगे सब प्रीफिक्स की फॉर्म में। जैसे बात की जाए नंबर फर्स्ट, क्लोरीन को बोला जाएगा बेटा क्लोरो। क्या बोला जाएगा, क्लोरो आपको लगाना है। जहां पर ब्रोमीन हमारे पास साइड चेन में आता है तो वहां पर आपको ब्रोमो लगाना है। जहां पर हमारे पास फ्लोरीन साइड चेन के साथ में आता है वहां पर आपको फ्लोरो लगाना है। जहां पर हमारे पास आयोडीन साइड में आता है वहां पर आपको आयोडो लगाना है। ये मेरे पास है प्रेफिक्स, अब एक ग्रुप और होता है मेरे पास प्रेफिक्स, जिसको मैं CN से लिखता हूं। अगर CN फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आता है तो वहां पर हम नाइट्राइल लगाते हैं। कहने का मतलब अगर CN के कार्बन को 1 माना जाए तो वहां पर हम सेकेंडरी जो सफिक्स होगा वो नाइट्राइल लगेगा, अगर इसको फंक्शनल ग्रुप माना जाए। लेकिन अगर इसको प्रेफिक्स माना जाएगा तो प्रेफिक्स में हमेशा इसको बोला जाएगा साइनो। प्रेफिक्स इसको बोला जाएगा साइनो। तो ये थे हमारे पास प्रेफिक्स, जो कि आपको याद रखने, मतलब जो साइड चेन में लगे रहते हैं। अब इनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम आगे बात करेंगे।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरे पास क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, आयोडो है और साइनो है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें हमें क्या लगाना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था प्रेफिक्स हमारे पास। तो जो मेरे पास रूल थे मैंने अभी आपको बताए। अब मैं यहां पर आपको एक एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है और उसके बाद आगे करते जाना है। देखिए जरा, एक बात और जान लो आप लोग। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। 2 वीडियो मैंने IUPAC पे बनाई है। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मेरे पास जो है एक नॉर्मल चीज थी, नॉर्मल चीज हमने समझी थी। लेकिन जो सेकंड मैंने कल आपको वीडियो दी उसमें थोड़ा सा हमने और हाई लेवल लिया था और कुछ IUPAC नाम लिखने की हमने कोशिश की थी। अब आज जो मेरे पास है ये लगभग टोटल पार्ट्स हमारे पास IUPAC का हो रहा है। जो भी बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर IUPAC के रूल्स आप जानो। सबसे फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होगा, यानी अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर प्रीफिक्स भी आता है और हमारे पास फंक्शन ग्रुप भी आता है, डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो उसका एक क्रम क्या होगा लिखने का, उसका एक ऑर्डर क्या होगा लिखने का, वो आपको समझना है। अब कैसे समझना है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। देखें जरा, सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स का। सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स का। उसके बाद नाम लिखा जाता है रूट वर्ड। जो भी रूट वर्ड मेरे पास होगा, पहले प्रीफिक्स उसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब रूट वर्ड होते हैं। यानी प्रीफिक्स जो साइड में लगे होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो रूट वर्ड होते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, रूट वर्ड। प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड के बाद हमारे पास आता है जी प्राइमरी सफिक्स। ये बात आपको याद रखनी है। रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। प्राइमरी सफिक्स होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं तो एन हमारे पास ये प्राइमरी सफिक्स है। दूसरा, हम डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं तो इन मेरे पास प्राइमरी सफिक्स है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं तो आइन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स जो साइड चेन में होगा, उसके बाद रूट वर्ड यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन बॉन्ड के हिसाब से, और प्रीफिक्स के बाद हम लगाते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको कल बात की थी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो जोड़ा जाता है, जैसे अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, एस्टर के लिए ओएट, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जिस भी फंक्शन ग्रुप के लिए जो भी वहां पर जोड़ा जाएगा उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स तभी जोड़ा जाता है जब प्राइमरी सफिक्स की लास्ट में ई को हटा दिया जाता है। यानी सेकेंडरी सफिक्स को हमें जोड़ना होगा तो प्राइमरी सफिक्स की ई हमको हटानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। जैसे मेरे पास है CH3, CH2, 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 OH। यानी यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, नंबर ऑफ कार्बन है मेरे पास 4, 1 2 3 4। अब मैंने नंबरिंग इधर से क्यों की, क्योंकि मुझे नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से फंक्शन ग्रुप पास में होगा। और फंक्शन ग्रुप क्या है यहां पर आपको समझना है, OH। OH मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप OH जहां से पास में होगा वहां से मैं नंबरिंग करनी है। यानी सबसे सेकंड रूल हमने अभी जाना। अब यहां पर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन हो गए कितने, 4। अब मैं यहां पर देखता हूं कि भी सबसे पहले अभी हमने रूल लिखा कि प्रीफिक्स का नाम लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स होता है जो साइड में हो, और साइड में इसके कुछ नहीं है, मतलब प्रीफिक्स इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास है 4, और 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। क्या लगाते हैं, ब्यूट। फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो यहां पर समझिए आप लोग, 4 के लिए मैं लगाया ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा लगता है एन, और एन को बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स, यानी रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स। तो यहां पर मैंने जोड़ा एन। उसके बाद लगता है सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स होता है जिस भी फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी जोड़ा जाएगा उसको सेकेंडरी सफिक्स हम बोलते हैं। अब यहां पर OH है, और बेटा OH के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमें क्या जोड़ना होता है, ये एल्कोहल ग्रुप है, और एल्कोहल ग्रुप के लिए हमको जोड़ना होता है जी ओल। तो यहां पर हम एन प्लस ओल। अब ओल जो इसमें जोड़ा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्राइमरी सफिक्स का ई है इसको हमें हटाना जरूरी है। अगर ये नहीं हटा तो आपका IUPAC जो नोमेनक्लेचर है, IUPAC सिस्टम है, वो इसको अप्लाई नहीं करता। तो यहां पर आप लोग देखिए कि यहां पर मैंने ई हटाया और दोनों को मिलाकर के मैंने लिखा, तो मेरे पास इसका नाम आया ब्यूटेनॉल। क्या आया? ब्यूटेनॉल। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पर। एग्जांपल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। मैं प्रीफिक्स का एग्जांपल आपको ले लेता हूं। क्या है मेरे पास प्रीफिक्स का एग्जांपल? यहां पर देखिए जरा, मेरे पास एक कार्बन चेन है जिसके साइड में क्या लगा हुआ है, जिसके साइड में लगा हुआ कोई प्रीफिक्स, यानी CH3 CH2 CH, और यहां पर लगाया मैंने क्लोरीन, उसके बाद मैंने लगाया CH2, उसके बाद लगाया मैंने CHO। अब यहां पर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, मेरे पास प्रीफिक्स भी है, और मेरे पास एक कार्बन चेन है। बात आती बेटा यहां पर कि हम नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबरिंग ऑफ कार्बन हम किधर से करें। तो मैंने भी आपको बताया कि भाई जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है उस कार्बन को हमको 1 मानना है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। तो यहां पर CHO है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये बात आपको याद रखनी है 100%। 100% आपको याद होना चाहिए कि यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं देखेंगे, हमें नंबर ऑफ कार्बन उसी को मानना है जिस, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कोई कार्बन आ रहा है उस कार्बन को हमें मानना है नंबर 1। तो नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए आप लोग कि मेरे पास CHO है, CHO नंबर फर्स्ट पर आ रहा है, सेकंड पर CH2, और थर्ड पर मेरे पास CH के साथ जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स। क्या जुड़ा हुआ है? प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। और प्रीफिक्स क्या मेरे पास? क्लोरीन। और क्लोरीन के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, बताइए जल्दी से। अभी मैंने आपको क्या बताया था? कमेंट्स कीजिए जल्दी। क्लोरो। क्या बताया था? क्लोरो। यानी क्लोरो, मेरे पास जो क्लोरीन है वो कहां पर है? मेरे पास तीसरे कार्बन से कनेक्ट है। तो मुझे इसकी पोजीशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो साइड में होते हैं। साइड में क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का हम क्या लिखते हैं? क्लोरो। यानी तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा 3 क्लोरो। इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स हमारे पास कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता हमारे पास रूट वर्ड। अब रूट वर्ड कैसा आएगा? कितने कार्बन हमारे पास? 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं किसका? 1 के लिए मेथ, सेकंड के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए पेंट का हम यहां पर यूज करते हैं। तो 3 क्लोरो पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और जब सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर हम जो प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हमारे पास रहता है एन, तो यहां पर लगाएंगे हम एन। और यहां पर बेटा हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है, तो इसके लिए हमको सेकेंडरी सफिक्स भी लगाना होगा। और सेकेंडरी सफिक्स जब हम लगाते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं लगाते हैं। और CHO के लिए मेरे पास कितना आता है? कल मैंने आपको बताया था, उसके लिए आता है अल। तो यहां पर लगाएंगे हम अल, यानी इसका जो IUPAC नाम हमारे पास होगा वो होगा 3 क्लोरोपेंटेनल। क्या होगा? 3 क्लोरोपेंटेनल। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास इधर से स्टार्ट था। ये बात आपको याद रखनी। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए जरा आप लोग। एग्जांपल देखते रहिए और आप लोग ये जो है आज कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, और जो कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएंगे वो हमारे पास लास्ट कल की वीडियो में हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा माइंड लगाइए। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, साइड में मेरे पास है ब्रोमाइन, और यहां पर मेरे पास है CH2 और COOH। मेरे पास ये कार्बन चेन है जहां पर
ब्रोमाइन भी लगा हुआ है, यानी मेरे पास प्रीफिक्स भी आ गया। यानी जो साइड चेन होगी मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास प्रीफिक्स होता है। मेरे पास प्रीफिक्स भी आ गया, मेरे पास डबल बॉन्ड भी आ गया, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जिसके साथ कार्बन है। मैंने ये कहा है कि कोई भी कंडीशन उसके अंदर आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हमें सबसे पहले अप्लाई करना है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप के पापास कार्बन है तो हमें उस कार्बन को क्या मानना है बेटा, 1 मानना है। यानी नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर जो नेमिंग होती है बेटा, वो मैंने अभी आपको बता रखा है कि सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स मेरे पास क्या है, ब्रोमीन। और कौन से कार्बन से कनेक्ट है, 3 से। तो कितना है बेटा मेरे पास, 3 ब्रोमो। यानी मैं जो ब्रोमीन के लिए लगाता हूं वो क्या लगाता हूं, वो लगाता हूं ब्रोमो। थर्ड कार्बन से कनेक्ट है तो मैंने क्या लगाया, 3 ब्रोमो। क्या लगाया, 3 ब्रोमो, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स हमारे पास हो गया। उसके बाद लगे हम रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। यानी किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारे पास क्या नाम आता है, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास कितने, 7। और 7 के लिए हम क्या लगाते हैं, 7 के लगाते हैं हम हेप्ट। क्या लगाते हैं, हेप्ट। यानी फर्स्ट वीडियो मेरी जाकर के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा किसके लिए क्या लगाते हैं। तो 7 के लिए हम लगाते हैं हेप्ट। यहां पर लगाया मैंने हेप्ट, 3 ब्रोमो हेप्ट। अब यहां पर जो है मैंने देखा कि सिंगल बॉन्ड तो आ रहा था, लेकिन सिंगल बॉन्ड के पास भी मेरे पास एक डबल बॉन्ड था। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड पर ध्यान दिया, तो डबल बॉन्ड मेरे पास आ रहा है, तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन। क्या होगा, इन। लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन से कनेक्ट है वो हमने देखा, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो 5 था उससे कनेक्ट था डबल बॉन्ड। तो मुझे प्राइमरी सफिक्स की जो प्राइमरी सफिक्स को लिखना है उसकी पोजीशन भी उसके पहले लिखनी है, यानी किस कार्बन से वो कनेक्ट है। तो मैंने यहां पर लगाया 5। और एक बात और याद रखना कि जब भी कोई वर्ड किसी अंक से जोड़ा जाएगा, किसी नंबर से जोड़ा जाएगा, तो हाइफन के साइन से जोड़ा जाएगा। यानी जैसे मैंने हाइफन का साइन ये लगाया है। उसके बाद 3 ब्रोमो हेप्ट 5। उसके बाद मेरे पास आ रहा है डबल बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है इन, यानी मेरे पास आ गया इन। 3 ब्रोमो हेप्ट 5 इन। अब मैंने जैसे यहां पर देखा तो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप भी था, और वो फंक्शनल ग्रुप था मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या होता है, ओइक एसिड। तो मुझे ओइक एसिड भी लगाना है, लेकिन मैं आपको एक रूल बता चुका हूं कि प्राइमरी सफिक्स के बाद जब हमको सेकेंडरी सफिक्स लगाना है तो प्राइमरी सफिक्स की ई हटा देनी है। तो यहां पर मैं इसको ई को यहां से हटा देता हूं। उसके बाद मैं क्या लगाता हूं, ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये हुआ इसका नाम। यानी 3 ब्रोमो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड। 3 ब्रोमो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड। ये था मेरे पास इसका आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं कि जहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, प्रीफिक्स भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप मेरे पास आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। जब मेरे पास एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो वहां पर क्या आईयूपीएसी हमारे पास रहती है, उसकी कहां पर उसको लगाते हैं, वो चीज हमको यहां पर देखनी होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। यहां पर मैं इसको रेस कर देता हूं, और यहां पर आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से थोड़ा कि मेरे पास जो है एक ऐसी कार्बन चेन है जहां पर मेरे पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 CHO, मेरे पास है ये। यानी अब जो है मेरे पास प्रीफिक्स यानी क्लोरो ब्रोमो ना होकर के मेरे पास है मिथाइल ग्रुप। अब मैंने आपको बता रखा है कि भी हमें काउंटिंग कहां से करनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। और फंक्शनल ग्रुप मेरे पास CHO है, और CHO के पास भी ऑलरेडी कार्बन है, तो इसके कार्बन को हमें 1 मानना ही है। तो यहां पर 1 हमने इसको माना, 1 2 3 4 5 6।
और हमें सबसे लंबी कार्बन चेन का चूजन करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनना है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसा चुनता 1 2 3 4 5 तो यहां तो 5 ही रह जाते, लेकिन मुझे सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी है। अब यहां पर मैंने देखा मेरे पास है 6 कार्बन, लेकिन जो 4 कार्बन है मेरे पास, जो 4th नंबर का कार्बन है, उससे हमारे पास कनेक्ट है मिथाइल ग्रुप। क्या कनेक्ट है? मिथाइल ग्रुप। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो भी साइड चेन होती है हमारे पास, जो भी साइड में आता है उसको हम क्या मानते हैं? प्रेफिक्स। तो CH3 हमारे पास क्या हुआ? प्रेफिक्स। और CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। और ये मिथाइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? 4 से, यानी इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो 4 मिथाइल, यानी सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? प्रेफिक्स का। तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या मेरे पास? 6 कार्बन है यहां पर, और 6 कार्बन के लिए मैं क्या लगाता हूं? हेक्स। 4 मिथाइल हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां लगाऊंगा बेटा मैं एन, लेकिन यहां पर ई नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास फंक्शन ग्रुप है, और फंक्शन ग्रुप है तो मुझे सेकेंडरी सफिक्स लगाना पड़ेगा। और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए क्या लगता है? CHO के लिए वो लगता है अल। यानी इसका जो IUPAC नाम हुआ वो 4 मिथाइल हेक्सेनल। क्या हुआ? 4 मिथाइल हेक्सेनल। तो आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक था जहां पर हमने प्रेफिक्स कंप्लीट किए। ठीक है, प्रेफिक्स हमारे पास क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो डिपेंड करेगी कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर 2 या 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप साथ में आ जाएं तो नंबरिंग कहां से की जाए, उसका IUPAC नेमिंग हमें कैसे लिखनी है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो फाइनल हमारे पास IUPAC की होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।